आज आप लोगों को इंग्लिश एकेडमी केसर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का आरंभ किया जा रहा है। आज लेसन 1 के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। जो बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, जो शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए यह लेसन काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलते हैं, आज का लेसन शुरू करते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to work they work in a sentence. Each group is called parts of speech. कि अंग्रेजी में जितने सारे शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 हैं। कौन कौन है मैं आपको बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, इसका हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। इसके बाद है चौथा वर्ब, क्रिया। इसके बाद है पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। अंग्रेजी का ज़्यादातर लोग यहीं से शुरुआत मानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसीलिए पहले इसका कंप्लीट होना बच्चों को अति आवश्यक है। हम लोग जितने सारे वर्ड बोलते हैं कहीं न कहीं इसी के 8 के अंतर्गत आता है, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन। इसके अलावा डिटरमाइनेंट्स आ सकते हैं आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन मेनली ये 8 ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हम काव बोले, काव क्या है? नाउन है। तो सबका नाउन कैसे है इस पर मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो काव नाउन कैसे है। अगर हम गो बोल रहे हैं तो गो वर्ब कैसे है, सबका डिफिनेशन है और सब डिफिनेशन के अंतर्गत ही सबको सब ग्रुप में रखा गया है। तो सबका पहले मैं 5-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि जो है समझ में आए उस एग्जाम्पल से भी ये नाउन है। जैसे नाउन, नाउन क्या है? नाउन बच्चे याद करते हैं ज़्यादातर शॉर्टकट में कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि सर नाउन जो है किसी का नाम होता है। और एक और हाई डिफिनेशन में है थोड़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी सही है। तो काव जानवर है इसलिए वो संज्ञा हुआ। तो सब डिफिनेशन के अंतर्गत सारा वर्ड सब में समाया हुआ है। इसी तरह जैसे नाउन का एग्जांपल मैं दूं तो क्या क्या आता है? काव हो गया, डॉग हो गया, कोई जगह का नाम जैसे पटना हो गया। इसके अंतर्गत 5 वेद हैं तो पांचों का थोड़ा थोड़ा एग्जांपल, जैसे वाटर हो गया, फिर जैसे हो गया आपका फेयर, चाइल्डहुड, ये सब सारा क्या है?
नाउन। इसी तरह प्रोनाउन, प्रोनाउन का डिफिनेशन है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह तेज है, तो राम के जगह पर क्या आया, वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है। और इंग्लिश में क्या, वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही, तो ही क्या हुआ, एक प्रकार का सर्वनाम हुआ। सर्वनाम के भी भेद हैं, तो हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो अब अभी फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूँ, जैसे हो गया आई, वी, यू, दे, ही, इट, सी, ये सब क्या है, सारा प्रोनाउन है। आइए एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जो किसी की विशेषता बतलाए। इसका डिफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़का तो है वो, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया, यानी गुड क्या है, विशेषण है, विशेषता बतला रहा है, इसीलिए इसके अंतर्गत आएगा गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, लॉन्ग, इटीसी। ठीक है, अभी मैं संक्षिप्त में कुछ बता रहा हूँ, विशेष रूप से दूसरे लेसन में बताऊंगा। इसके बाद आइए वर्ब। वर्ब क्या है, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेड माना जाता है, यानी क्रिया। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई काम का होना। इंग्लिश में डिफिनेशन है, ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, रिलेशन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी क्रिया से किसी संबंध का भी बोध होता है, किसी कार्य का बोध होता है, किसी कोई अधिकार का भी बोध होता है। तो इस प्रकार से क्रिया है। तो क्रिया के भेद भी होते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी क्रिया का कुछ एग्जाम्पल है। गो, कम, गो, कम, ईट, रन, प्ले, ईटीसी, ये सब क्या है, क्रिया है। इसके बाद आइए एडवर्ब। एडवर्ब, इसमें भी वर्ब है, यानी ये विशेष रूप से क्रिया की विशेषता बतलाता है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता था, लेकिन एडवर्ब क्या है, वो क्रिया का खास विशेषता बतलाता है। इसका डिफिनेशन है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि यह वर्ब का मेनली तो विशेषता बतलाता ही है, साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी विशेषता बतला सकता है ये, या फिर दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बतलाता है। जैसे स्लोली, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा स्लोली। फास्टली नहीं, फास्ट होता है। फास्ट जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, इसीलिए फास्ट हम लिखेंगे, फास्टली नहीं होता सब। इसी तरह ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, इसी प्रकार। जगह कम है इसलिए इसका 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन, इसके बाद आइए। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन, इसको शब्द तोड़े तो प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब होता है स्थान। तो इसका डिफिनेशन है इंग्लिश में, कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन ईच अदर, कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के एक दूसरे का ये संबंध बतलाता है, ऐसे शब्द को ही प्रीपोजिशन ये कहा जाता है। जैसे प्रीपोजिशन तो बहुत हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रांसलेशन, हर चीज़ में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए इसको हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल दिया जा रहा है सिर्फ, जैसे ऑन, ऑन है, बाय है, फॉर है, और सिंस है, फ्रॉम है, बहुत सारा प्रीपोजिशन है, etc। इसके बाद आइए कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन का नाम आपने अवश्य सुना होगा, जंक्शन का मतलब था जोड़।
कंजक्शन भी वही काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसका डिफिनेशन हुआ, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच कंबाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और क्लाउजेस। सेंटेंस को ये जोड़ता है या शब्द को जोड़ता है या दो क्लाउज या उपवाक्य को जोड़ता है, इसका काम है जोड़ने का। तो कंजक्शन बहुत सारे कंजक्शन है, 30-40 कंजक्शन है। तो उसमें से मैं 5 एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। जैसे हो गया एंड, और, बट, बिकॉज, और हो गया था, और इसमें टिल, अनटिल, बहुत सारा है। तो ये हुआ आपका कंजक्शन। और लास्ट में हम लोग आए हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच डिनोट सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जिससे अचानक कोई फीलिंग का बोध होता है, भावना का बोध होता है। वाह, आह, हाय, ये सब इत्यादि का फीलिंग का बोध होता है, जिसकी आप अचानक कल्पना भी नहीं कर सकते साधारण दिमाग से, लेकिन अचानक कोई शब्द ऐसा आ जाता है वर्ड, उसी को कंजक्शन करते हैं। जैसे ओह, हाय, हेलो, ब्रेवो, ब्रेवो, अलास, पिटिस, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। तो आज मैंने कोशिश किया आपको फर्स्ट लेसन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय और उसका कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयत्न किया। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर रह करके इन्हें बार बार देखेंगे, वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे और गेट बाय हार्ट करेंगे। प्रत्येक का वर्ड मीनिंग याद करेंगे, प्रत्येक का मीनिंग याद करेंगे, प्रत्येक का एग्जाम्पल याद करेंगे। डिफिनेशन नहीं याद होगा चलेगा, दूसरे लेसन में उसके लिए विशेष रूप से तैयारी किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 वेद याद करेंगे और उसका एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, हिंदी जरूर याद रखेंगे। धन्यवाद।